हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज पार्ट 2 है रिप्लाइंग टू योर कमेंट्स और इंस्टाग्राम मैसेजेस और ईमेल्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कमेंट है कि मेरे गर्लफ्रेंड के बीच कुछ गलतफहमियां की वजह से रिश्ता टूटा। अब वो मुझसे बात नहीं करती है। मैं उसको कैसे मैनिफेस्ट करूं? सबसे पहली चीज़ आप ये देखो कि एक वही लड़की है, उससे बढ़िया आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, जो आप अपना लव फील करते हो सिर्फ उसी लड़की के लिए फील करते हो। ठीक है, अगर आपने ये आपको पता चल गया कि हाँ वही लड़की है, उसके अलावा मुझे मतलब कि दुनिया में बेस्ट कोई भी नहीं मिलेगी, तो आप उसे मैनिफेस्ट करने का सोचो। अब वो लिखा है कि अब वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। ठीक है, वो उसकी चॉइस है, वो बात ना करना चाहे तो ना करना चाहे, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है कि हाँ अब बात हमारी होगी ही होगी। जब भगवान चाहेंगे डिवाइन टाइमिंग में हमारी बात होगी ही होगी। अब लिखे कि मैं उसको मैनिफेस्ट कैसे करूँ। मैं टेक्निक की सलाह नहीं दूंगी। आपका रिलेशनशिप है, आप मतलब कि आपके कोई फोटो होगी साथ में इकट्ठी, या फिर आपके पास गर्लफ्रेंड की आपकी फोटो होगी। ठीक है, आप लव वाइब्रेशंस भेज दो उसको। बस लव वाइब्रेशंस भेज के, या फिर मैं कहूँ उस अपने मन में फीलिंग्स रखो कि हाँ मेरी वो जो गर्लफ्रेंड है वो वापस आएगी आएगी, वो मुझसे बात करेगी करेगी। प्लस साथ में अपने आप को इम्प्रूव करने का टाइम रखो। ठीक है, अपने लिए व्यस्त रहो, अपने लिए बिजी रहो, सिर्फ उसकी टेंशन लेके बिजी नहीं रहना। जब आप अपने लिए काम करोगे, ठीक है, यूनिवर्स को कहोगे मुझे आप पे विश्वास है, आप जैसा करोगे वैसा ही होगा। क्योंकि कई बार हमारा रिलेशनशिप इसलिए भी टूटता है क्योंकि सेकंड पर्सन हमारे लिए अच्छा नहीं होता। अब हमें नहीं पता कि इन फ्यूचर हमारे लिए वो पर्सन कैसा है। आज हमें अच्छा दिख रहा है, ये हमें पता है, लेकिन कल हमारे साथ वो अच्छा होगा कि नहीं होगा, कल सब कुछ बढ़िया रहेगा कि नहीं होगा, ये थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं इस पहले पहले यही कहा है कि मैनिफेस्ट करने से पहले जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो देखो कि क्या वही लड़की है जिससे आप प्यार करते हो और कोई दुनिया में बेस्ट नहीं मिलेगी। सेकंड चीज़, आप देखो कि आप साथ में यूनिवर्स को बोलो भी कि हाँ मेरा रिलेशनशिप हमेशा अच्छा रहेगा और मुझे आप पे पूरा भरोसा है। देखो जो गलत फहमियाँ हुई हैं, गलत फहमियों को आप सॉरी बोल सकते हो। अगर वो आपके कॉन्टैक्ट में है या फिर मैं कहूँ कहीं पे भी इंस्टाग्राम पे है, तो आप उसे पहले एक बार सॉरी कह दो कि हाँ जो जो गलत फहमियाँ हुई है मेरी तरफ से उसके लिए सॉरी। बाकी डिसीजन उस पर छोड़ दो कि वो क्या कहती है। आप अपना थोड़े दिन मैनिफेस्ट करके उसको लव वाइब्रेशंस भेज सकते हो, या फिर मैं कहूँ कोई भी चीज़ करके, ठीक है, स्क्रिप्टिंग करके, विजुलाइज करके, कुछ भी ऐसा करके। मेन आप विजुलाइज ही कर लीजिए। ठीक है, कि आप साथ हो, जो भी आपने टाइम स्पेंड करा उसके लिए मेन आप विजुलाइज ही करके अपना रिलेशनशिप ठीक कर सकते हो। आपको कोई टेक्निक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप विजुलाइज भी कर लेते हो अपने रिलेशनशिप को कि हम यहाँ घूमने जाते थे, हम ऐसा करते थे, अगर वो अब आएगी तो हम फिर वैसा करेंगे, आप ऐसे विजुलाइज कर लेते हो और ये करके आप यूनिवर्स से छोड़ देते हो। ठीक है, तो आपका रिलेशनशिप इजिली मैनिफेस्ट हो जाएगा। मैं आपको कोई टेक्निक का सुझाव नहीं दूंगा कि 5x5 टेक्निक करो या फिर मैं कहूँ ये वाली टेक्निक करो। जितना दिन आपका मन करता है, जब आपका मन करता है, जब आप पॉजिटिव फील करते हैं, उस वक्त आप कोई भी मतलब कि आपको टेक्निक करनी है तो आपकी इच्छा है तो कर सकते हो। वरना आप अगर जिस वक्त भी आप पॉजिटिव फील करें उस वक्त आप विजुलाइज कर लो। अगर विजुलाइज नहीं कर पा रहे तो स्क्रिप्टिंग कर लो। जो भी आप कर सकते हो उस वक्त कर लो, या फिर मैं कहूँ सिंपली इसको अपने थॉट्स भेज दो कि हाँ आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज़ फॉरगिव मी। आप ऐसे नॉर्मल थॉट भी भेज सकते हो। आशा है कि आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और प्लस मैंने आपको ये बताया कि अपने आप की इम्प्रूवमेंट करनी है, अपने आप पे सेल्फ वर्क करो और वो यूनिवर्सल छोड़ दो। क्योंकि कई बार जिस पार्टनर को हम अच्छा कह रहे होते हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, वो हमारी, लेकिन आप यूनिवर्स को कहो कि हाँ जो भी आप करोगे वो अच्छा करोगे, तो और उस पर छोड़ दो। अगर आपकी इच्छा हो, मैं इस लड़की को चाहता हूँ, अगर आपकी इच्छा होगी तो आप मुझे इसे दे देना। वरना मैं आपकी जो यूनिवर्स की इच्छा होगी मैं उसका इज्जत करूँगा, वटेवर, कि मैं यूनिवर्स की आज्ञा का पालन करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने लिखा है कि मैम आई वॉज यूजिंग लॉ प्रोटेक्शन फॉर एग्जाम, माई एग्जाम्स आर कमिंग, डैट मेक्स मी मोर फियर एंड एंग्जाइटी। आई एम प्रिपेयरिंग वेल बट यू गिव मी सम एडवाइस टू स्कोर हाइएस्ट मार्क एंड एंग्जाइटी के लिए भी। ठीक है, इन्होंने मार्क्स और एंग्जाइटी के लिए लिखा है। देखो मार्क्स, जब भी आप लॉ प्रोटेक्शन यूज़ करो सबसे पहले मार्क्स मैनिफेस्ट कर लो कि आपका 100 नंबर अगर पर है तो 80 नंबर चाहिए, 70 नंबर चाहिए, 90 नंबर चाहिए, कितने नंबर चाहिए ये आप खुद देख लो। ठीक है, उसके बाद सेकेंड चीज़ एक्शंस भी लेना है। थोड़ी सी पढ़ाई भी करो उससे रिलेटेड ताकि आपके जो नंबर है वो आ जाए। अब एग्जाइटी का आंसर देखो
एग्ज़ाम टाइम में स्ट्रेस तो होना लाजमी है। अगर आप पहले से पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर लेट टेक एन एग्जाम्पल, अगर आपका एग्ज़ाम मार्च में है, ठीक है, तो आप पिछले साल से पढ़ रहे हो, ठीक है, सितंबर अक्टूबर से पढ़ रहे हो, तो आपको इतनी एग्जाइटी नहीं होगी। लेकिन अगर आप अभी पढ़ना शुरू कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी एग्जाइटी हो सकती है। लेकिन कईयों को क्या होती है कि सिलेबस कवर नहीं हुआ तो अभी एग्जाइटी हो जाती है, जो वो पहले से पढ़ रहे होते हैं तब भी। तो एग्जाइटी, जब भी आपको लगे कि स्ट्रेस लेवल आपका हाई हो रहा है, आपको एग्जाइटी फील हो रहा है, तो आप कि अपने दिल पे हाथ रखिए और कहिए कि हाँ, मैं ये मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, मैं इतने मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ, मुझे पता है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा होगा और मैं अपना बेस्ट आउटकम दूंगा। और जब आप ऐसे रखेंगे ना, दिल पे हाथ रखेंगे, अपनी धड़कन को सुनेंगे, आपकी एग्जाइटी खुद ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। जब ऐसा करके आप अपना क्वेश्चंस करना, जो भी आप वट एवर पढ़ते हैं, वो पढ़ाई शुरू करते हैं। नेक्स्ट एक चीज़ आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मिरर के सामने खड़े होकर आप बोल सकते हैं कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन डू एवरीथिंग, ठीक है। आप जब ऐसे बोलेंगे तो आपकी एग्जाइटी लेवल, ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, आपकी एग्जाइटी लेवल अपने आप डाउन हो जाएगी जब आपका कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। अब ये लड़की का मैसेज है, शायद दी मैं कॉलेज गई और 2 दिन बाद मुझे एक लड़के ने प्रपोज किया, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। वो लड़का दिल का बहुत अच्छा था, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा, वो हमेशा मेरी तरफ देखता रहता था। थोड़े दिन के बाद मुझे उससे प्यार हो गया। वो हमेशा कह रहा था कि वो मेरे से बहुत प्यार करता है, लेकिन मैंने हमेशा उसको इग्नोर किया। लेकिन मैं अंदर ही अंदर उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसको कह नहीं पाती थी क्योंकि कास्ट अलग थी। अब वो आर्मी में है थी, अब वो कॉलेज नहीं आता, चला गया है, लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। क्यों, क्या करूँ थी, प्लीज़ हेल्प। ओके, सबसे पहली चीज़ देखो, उसने आपको देखा, उसने प्रपोज कर दिया, ठीक है, आपने उसे देखा, देखने से प्यार नहीं होता, ठीक है। और सेकेंडली अगर मैं कहूँ कि लव एट फर्स्ट साइट, अगर आपका प्यार सच्चा भी है, ठीक है, अगर आपको दोनों को लग रहा है कि हमें प्यार हो चुका है, तो सिंपल सी चीज़ है, आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी देते। आप टेंशन मैसेज लिखा हुआ है कि मैं क्या करूँ, प्लीज़ हेल्प। देखो, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, आप उसे सिंपली, जब भी आप पॉजिटिव फील में है, पॉजिटिव सोच रहे हैं, मतलब पॉजिटिव थिंकिंग है, वाइब्रेशंस आपकी अच्छी हैं, उस वक्त आप उसे सॉरी मांग लो, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर उसे इग्नोर किया है, ठीक है। आप उसे सॉरी मांग लो, कहो कि प्लीज़ फॉरगिव मी, ठीक है, आई लव यू, प्लीज़ कम बैक टू माई लाइफ, ऐसे आप सॉरी मांग सकते हो उससे, ठीक है। और यहाँ पे है कि कास्ट अलग थी, अब वो आर्मी में है, कास्ट अलग थी, कास्ट अलग को ना इतना सोचो, क्योंकि अगर कास्ट अलग में आप सोचोगे ना, मतलब वाइब्रेशंस दोगे, तो कास्ट की बाद में इशू क्रिएट हो जाएंगी। तो कास्ट अलग को अपने दिमाग से निकाल दो, आप यही सोचो कि कास्ट सेम है हमारी। और रही बात कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, क्या करूँ थी, प्लीज़ हेल्प। देखो, मैंने अपनी तरफ से आपको बताया है कि देखने से प्यार नहीं होता। बाकी आप जब भी आप पॉजिटिव फील करें तो आप उसे वाइब्रेशन भेज सकते हैं कि हाँ, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, प्लीज़ कम बैक टू माई लाइफ, जो भी मैंने इग्नोर किया उसके लिए सॉरी। और मैं कहूँ तो कोई टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप पॉजिटिव फील करें, आप विजुलाइज कर सकते हैं। टेक्निक से अच्छा तो आप विजुलाइज करें या फिर स्क्रिप्टिंग कर लें। विजुलाइज करें कि हाँ, हम ऐसे ऐसे कर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। कोई पिक हो सकती है तो उसे देख के विजुलाइज कर लो, ठीक है। पिक तो नहीं होगी, मतलब कि किसी और की पिक होगी ना, उसमें अपनी फ़ोटोज़ लगा के वो विजुलाइज कर लो, तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन आपको पूरा दिन टेंशन नहीं लेना, आपको यूनिवर्स से छोड़ देना है कि यूनिवर्स, मुझे पता है कि आप हमें मिलाओगे ही मिलाओगे और एक डिवाइन टाइम पे हम मिलेंगे ही मिलेंगे। जो भी आपकी इच्छा होगी मैं उसको स्वीकार करूँगी। अगर वो मेरे लिए बेटर इंसान है तो मुझे वो मेरी लाइफ में देना ही देना, बस ये कह के आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। इन्होंने लिखा कि दी, अगर 2 अलग अलग एग्ज़ाम एक ही मंथ में हो तो कैसे मैनिफेस्ट करें, ठीक है, कि 2 अलग अलग एग्ज़ाम हैं। सबसे पहली चीज़, मुझे यहाँ पर पता नहीं है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और सेकंड चीज़ कि अगर आपके 2 एग्ज़ाम हैं तो आप दोनों एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ स्कोर करना चाहते होंगे, ठीक है। तो दोनों एग्ज़ाम का लिखो कि मेरे 100 नंबर का पेपर है तो मुझे 80 नंबर चाहिए या फिर इतने नंबर चाहिए, ठीक है, दोनों एग्ज़ाम्स में। और ठीक है, और सुबह आप विजुलाइज कर लो फर्स्ट एग्ज़ाम का, और सेकेंडली शाम को आप विजुलाइज कर लो जो सेकंड एग्ज़ाम है उससे शाम को विजुलाइज कर लो। सेकंड चीज़ क्या हो सकती है, अगर आपके लिए कोई खास इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है कि हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरा फर्स्ट वाला ही क्लियर हो, तो आप सिर्फ फर्स्ट वाले पे ज़्यादा फोकस करो, सेकंड वाले पे इतना फोकस मत करो फिर। तो थैंक यू सो मच गाइस,
अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, या फिर मैंने एक वीडियो बना रखी है हाउ टू कॉन्टैक्ट मी, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी। उस लिंक के वीडियो देखना उसे, तो आपको पता चलेगा मुझे कैसे कॉन्टैक्ट करना है मुझे, या फिर इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी पे, या फिर मैं कहूँ ईमेल में, वहाँ पे मुझे भेज सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स को देख के। मैं उसका सोल्यूशन जितना मुझे पता है उसका उतना सोल्यूशन दूंगी। अगर मुझे लगता होगा कि मैं कहीं से सर्च करके भी सोल्यूशन दूंगी, किसी से पूछ के भी दूंगी, बट हाँ अपने अकॉर्डिंग मैं बेस्ट सोल्यूशन दूंगी। बाकी यूनिवर्स पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।